का काम है। अगर ऑपरेटर यहाँ हमें लूट रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। क्यों? वो अपने माइंड से लूट रहे हैं ना। मैं अब पकड़ के तो नहीं शेर को हमें डाल रहे हैं, वो अपने माइंड से कर रहे हैं। सच्चाई बता करना दुखी कर दिया जाएगा आपको यहाँ पर। सच्चाई सुनो। ये कड़वा जो है ना करेला है। गुण कितने हैं? कड़वा व्यक्ति जो है ना सच बोलता है, घुमाता नहीं है। जितनी भी न्यूज़ उठाकर बताई थी कि फ्राइडे के दिन ही ऐसी चीज होती है, याद है आपको सबको? अच्छा, ऐसे ही दिन क्यों चुना जाता है कि शुक्रवार के दिन ही कुछ तगड़ी न्यूज आती है, जिसमें शनिवार संडे और सेट के अंदर शेयर धारकों का पैसा डूबा है। छोटी सी बात समझो कि अगर आप और मुझे कमाने के लिए यहां पर मौके दिए जाएंगे तो जेपी एसोसिएट में कितने करोड़ों रुपए लोगों के डूबेंगे कि क्या अब एक संकट का विषय मंडे पैदा हो सकता है। बहुत संभल कर आपको बाजार में रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की स्थितियों से ही बाजार चल रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कि मंडे को बाजार की स्थितियां कैसे रहने वाली है, क्योंकि कल जो न्यूज़ निकल कर आई थी कि जलमार्ग खुल गया है, तेल आवाजाही शुरू हो जाएगी, वाणिज्यिक जो चीज़ें हैं, व्यापार की जो चीज़ें हैं फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब नए अपडेट क्या आए हैं? देखो सर, यहाँ पर ना स्टेटमेंट ऐसे बदले जा रहे हैं जैसे हमारी पलकें नहीं होती, पलकें झपकती हैं, इससे भी जल्दी यहाँ चीज़ें चेंज हो रही है। तो उस बारे में आज हम समझेंगे कि क्या अब एक संकट का विषय मंडे पैदा हो सकता है। बहुत संभल कर आपको बाजार में रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की स्थितियों से ही बाजार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर रहे हैं ये आपको पता है, उनके बातों से बड़ी तेजी आ जाती है। और अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्राइडे के दिन ही ऐसी चीज़ होती है, याद है आपको सबको? अच्छा, ऐसे ही दिन क्यों चुना जाता है कि शुक्रवार के दिन ही कुछ तगड़ी न्यूज आती है, जिसमें शनिवार संडे और शुक्र की रात पूरी मिल जाती है आपको। सोचा कभी आपने? सोचो, इसका अध्ययन करो। जब तक कि आप अलग नहीं सोचोगे तब तक नहीं मिलेगा। मैंने कई बार आपको बताया ना कि जब भी कुछ अच्छा होगा वो फ्राइडे की रात को होगा, जब भी कुछ बेकार होगा वो फ्राइडे की रात को होगा। ये इतना आसान नहीं बाजार कि पैसा लाए पैसा कमा कर हम, भैया यहाँ रणनीति है, दिमाग को इतना चलाना पड़ेगा जितना कुछ लोग सोचते भी नहीं, वहां तक सोचना पड़ेगा आपको। अब क्या नई नीति आई है वार के साथ, समझो इसको। देखो सर, वीडियो तो काफी लोग बना रहे हैं ना, पर मिल क्या रहा है? वहां लोग खुश कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा है, इस चैनल पर आपको बिल्कुल भी खुश नहीं किया जाएगा, ना गुमराह किया जाएगा, बल्कि सच्चाई बता करना दुखी कर दिया जाएगा आपको यहाँ पर। सच्चाई सुनो। ये कड़वा जो है ना करेला है। गुण कितने हैं? कड़वा व्यक्ति जो है ना सच बोलता है, घुमाता नहीं है। जितनी भी न्यूज़ उठाकर देख लेना आप, जितनी भी वीडियो उठाकर देख लो यूट्यूबरों की, चाहे वो पीसी ज्वेलर में हो, चाहे वो जीटीएल इंफ्रा में हो, वोडाफोन आइडिया में हो, सब एक जैसी नीतियां न्यूज आ रही है, बताए जा रहे हैं आपको, खुश करे जा रहे हैं। भैया खुश मत हो जाओ आप, ना तो अच्छे शेयरों से ना बेकार शेयरों से। अपना दिमाग चलाइए, और जब आप अपना दिमाग चलाएंगे बहुत कुछ नजर आएगा। कल मैंने आपके लिए जेपी एसोसिएट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जहां पर मकसद ही चेंज हो गए, जज्बात चेंज हो गए। क्यों हो गए? अभी तक तो वेदांता बोल रहा था मुझे सबसे बड़ी बोली मिली है, मुझे सबसे बड़ी बोली मिली है, कह रहा था वेदांता, लिखित में है जी, लिखित में है जी। पासे चलते रहे, घूमते रहे। कल पासे ही पलट दिया आरपी ने। उन्होंने कह दिया कि कोई ऐसी लिखित में ही नहीं चीज थी। उन्होंने तो कंपनी का मूल्यांकन बताया था कि 12,000 करोड़ का था, ये नहीं बताया था कि आप जितनी लगा रहे हैं वो आप जीत गए। ईमेल तो सबको भेजे गए थे। इससे क्या हुआ? यहां जो आप सोचोगे वैसा होगा नहीं, और जो होगा वो कभी आप सोचोगे नहीं। तो इसलिए सबसे पहले कर्तव्य खुद को बचाने पर लगाइए। मैं आज फिर आपको बता दूं, जेपी एसोसिएट से जेपी पावर बिल्कुल मत जोड़ना। ये आज आप कहीं इस किताब में कहीं कॉपी में लिख लो, क्योंकि बहुत से लोग ना खुश बहुत हो रहे हैं कि जेपी एसोसिएट के अंदर शेयर धारकों का पैसा डूबा है। छोटी सी बात समझो
कि अगर आप और मुझे कमाने के लिए यहाँ पर मौके दिए जाएंगे तो जेपी एसोसिएट में कितने करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए। दिमाग तो समझो, एक व्यक्ति ने लिखा कि 40,000 रुपए उनके डूब गए। तो अगर रणनीति सबको समझ में आ रही तो फिर पैसे क्यों डूब रहे हैं। खुश अगर आप हो रहे हो तो उस रणनीति, उस न्यूज को समझो जो आपके सामने लाई जाती है और आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं। पर इस चैनल से कभी भ्रमित नहीं होंगे आप। दुख तो हो जाएगा आपको, मैं आपको बता दूं, खुश मुझे किसी को करना नहीं यहाँ पर। तो अगर हमारे लिए सब कुछ सीधा सीधा है तो जेपी एसोसिएट के अंदर पब्लिक क्यों फंसी है। जितनी भी कंपनी दिवालिया होती है उसमें पब्लिक को मिलता कुछ नहीं, क्यों? नियम लाओ ना फिर कि भाई अगर हम भी निवेश कर रहे हैं तो फिर पब्लिक का भी तो एक पक्ष हो। रखता है कोई पक्ष? रखने का नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ आपके सामने है। देखो सर, किसी कंपनी में आप डूब भी रहे हो ना तो आप अपने द्वारा ही डूब रहे हो, कमा भी रहे हो अपने द्वारा। सब न्यूज आ रही है, उस नीतियों को हम समझ नहीं पा रहे जिससे आप कुछ उज्ज्वलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो कल के कमेंट लेंगे और उससे आप देखेंगे ना कि आपको क्या, कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े भ्रमित। और मैं फिर कह रहा हूँ, जेपीयू सेट अलग है और इतना अच्छा जेपीयू सेट होता तो फिर आप ये मत समझें कि उसमें लोगों का पैसा क्यों डूबता। फिर समझो, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पर इससे लोग इससे जोड़ते हैं। तो ज़्यादा खुश मत होना भैया, मैं आपको, क्योंकि कमेंट वाले ना अलग व्यक्ति आएंगे, मैं तो उस पर टिका रहता हूँ जो सच्चाई है। देखो सर, एक व्यक्ति ने दिमाग की परतें खोल दी और कितनी साइकोलॉजी वाली। देखो सर, ऐसा नहीं सोचोगे ना बाजार में कुछ, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ा कमेंट है और बहुत बढ़िया कमेंट है। मेरे हिसाब से वेदांता और अडानी ग्रुप एक ही है। ये कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकता है कोई। उन्होंने लिखा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने लिखा है। वो सोच तो अलग रहे ना कि प्रमोटर की 24% हिस्सेदारी है, 51% तक ले जाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुछ ना कुछ समाचार, ये शेयर ऊपर और नीचे होगा, छोटे निवेशकों का जुनून नहीं रुक रहेगा और वह खाली हो जाएंगे। बहुत गहरी बात। मतलब मैं, भैया इस बंदे का नाम क्या है, नरेश प्रजापति, मैं लिख कर दे सकता हूँ। उनका जो माइंड है ना बड़ा ज़बरदस्त है, ये काबिल हैं शेयर बाजार के। बहुत ही कुछ लिख दिया इन्होंने, मैं आपको बता दूं। अब एक और व्यक्ति, मुझे तो बच्चा लग रहा है कोई, 1 मिनट की न्यूज़ के लिए 15 मिनट की वीडियो बना दी। वाह रे यूट्यूबर। सबसे पहले, अगर मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मुझे लालच है सब्सक्राइबर का, मैं कभी किसी को कहता नहीं। 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए फिर आप आए क्यों हैं? समझो, 1 मिनट की वीडियो तो आपको पता लगी कि आरपी ने वेदांता की चीज़ों को खारिज कर दिया, वो समझ लो फिर आप। बहुत छोटा दिमाग, बहुत छोटा दिमाग जिसे बता भी नहीं सकते। अब इनका सुनो। भारत को और भारत के लोगों को लूटकर और धोखेबाजी से अमीर बनने पर लानत है। किसी का दिल दुखाकर धोखा देकर कितना समय तक उसकी पीढ़ियां खुशी रहेगी। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, लौटकर सभी को ईश्वर पास ही जाना है। सबसे अच्छा और सटीक फैसला कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के। इनके करीब करीब, मैं आपको बता दूं, वो कमेंट नहीं दिखाऊंगा, ये कह रहे हैं मेरे 40,000 रुपये करीब जेपी सेट में डूब गए हैं। तो इन्होंने कमेंट कर दिया है बड़ा गहरा। इसकी साइकोलॉजी समझो। इनके पैसे डूबे, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये षड्यंत्रों का गेम है, रणनीतियों का गेम है। यहाँ तो पैसा डूबेगा और पैसा बनेगा, ये तो जोखिम के अधीन है। अगर आप किसी चीज से पैसा कमाने चाह रहे हैं तो दूसरा भी आपसे ज़्यादा माइंड लगाकर आपको फंसाना भी चाह रहा है। तो आप ये बिल्हम नहीं कर सकते कि इससे, देखो सर, आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं कि आप किसी को धोखा ना दें। आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं कि भैया मेरा पैसा है, वो मेरे बारे में समझ जाएगा। पर शेयर बाजार में कोई किसी की बात नहीं समझेगा। समझो, ये बड़ा गहरा इन्होंने इस तरीके से लिखा कि भैया यहाँ पैसे डूब रहे हैं और बड़े बड़े लोग मलाई काट रहे हैं। भैया वो उनका काम है। अगर ऑपरेटर यहाँ हमें लूट रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। क्यों? वो अपने माइंड से लूट रहे हैं ना। मैं अब पकड़ के तो नहीं शेयर को हमें डाल रहे हैं, वो अपने माइंड से कर रहे हैं। लिखा है इन्होंने अपने इमोशनल के साथ है, पर ये बाजार इमोशनल का नहीं है। बहुत गहरी गहरी इसके अंदर चीज़ें आई हैं, ये आप समझ कर चलना। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा माध्यम न्यूज को समझाने का है। जेपी सेट अलग है, जेपी पावर से उसे बिल्कुल मत जोड़ना। यहाँ आपके और मेरे लिए बड़े लोग काम नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझना। 1 मिनट की वीडियो देखने वाले लोग कृपया 1 मिनट का हेडिंग ही पढ़कर निकल जाया करें।
इतनी बड़ी बातें हमारे और दिमाग में नहीं आती कि भैया कुछ लोग अच्छे हैं ना, आप तो अच्छे हो, सुन रहे हो। तो सर अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जब भी फ्राइडे होता है कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, जब भी फ्राइडे होता है कुछ ना कुछ अलग नीति आ जाती है। शनिवार संडे हमें मौके मिल जाते हैं सोचने के। डोनाल्ड ट्रंप कुछ पॉजिटिव करके अपने बाजार को तो उठा लेते हैं। कल देखा आपने, बाजार भाग गए, अपने बाजार को तो उठा लेंगे, पर जैसे ही अगला दिन आता है भारतीय बाजार से अगले जो बाजार हैं वो संकट में आ जाते हैं। कल तक के जो लोग खुश हो रहे थे, देखो मैं कभी इस चीज़ से खुश नहीं हुआ कि ईरान ने ये कह दिया और अमेरिका ने ये कह दिया, एक्स में उन्होंने पोस्ट कर दिया कि हम जलमार्ग खोल रहे हैं जब तक के युद्ध विराम चल रहा है। हालांकि था उसमें, जब एक क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ आती है ना, हालांकि, क्योंकि, लेकिन, पर, तो इसमें यह समझना चाहिए कि वो चीज़ें भी अटकी पड़ी हैं। ईरान ने क्या कहा था कि वो चीज़ें खोल रहे हैं, इससे क्या हो, आवाजाही शुरू हो जाए, पर उन्होंने एक समय बताई थी जब तक के युद्ध विराम है। तो यानी कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद क्या फिर से शुरू हो जाएगा? सोचो उससे क्या हुआ, उससे अमेरिका के बाजार भाग गए। हमारे तो भागने थे, अगर आज खुलता, आज बाजार को खुलना था भैया, अगर आज खुल जाता मजे, प्रॉफिट बुक हो जाते आज बढ़िया वाले। लेकिन अब अलग विषय है, अलग विषय इसलिए है कि दोनों नेताओं ने जैसे ही कल ये चीज़ों के बारे में बताया, इससे क्या हुआ, कच्चा तेल जो है उसके रेट गिर गए, डॉलर नीचे हल्के आ गए, बाजार को एक माहौल मिल गया। बड़े बड़े विश्लेषकों ने युद्ध की गाथा गा दी, युद्ध से आवाजाही शुरू हो गई है, अच्छी चीज़ें हो गई है, पर नाकाबंदी अभी भी है वहाँ। चीज़ों को समझो, 2 जहाज वहाँ से निकल रहे थे आपस में, उनमें गोलाबारी होगी, ऐसी भी न्यूज़ है। अब क्या पासे पलट गए? कल तक तो ये था कि सब कुछ अच्छा है, अमेरिका के बाजार भागे, पर अब भारतीय बाजार का क्या हुआ भैया? क्योंकि चीज़ें ही कुछ ऐसी हो रही हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं और ये आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध विराम समाचार लाइव अपडेट, थोड़ी थोड़ी देर पर ये न्यूज़ आ रही है, कम से कम 5-5, 10-10 मिनट का इनमें गैप है जो मैंने आपके लिए ये न्यूज़ देखी है। और इस वक्त 5 बज रहे हैं, मैं काम से आया हूँ, तो इस वक्त की समझ लो ये न्यूज़ है। तो क्या हो रहा है, ईरान द्वारा होर्मुज जलमार्ग बंद करने के बाद जो वहाँ के खेमनाई है ना, उनके लड़के जो बड़े नेता हैं, अमेरिका को चेतावनी दे दी, नई करारी हार देने के लिए तैयार रहें। भैया अमेरिका को फिर से चुनौती दे रहा है खेमनाई जी का लड़का, और वो कह रहा है कि हम आपको एक नई करारी हार देने के लिए तैयार हैं। अब आप समझो, कल तक के नीतियां शांति वाली थी, पर ये जो चीज़ है बड़ी गंभीर है। होर्मुज जो स्ट्रेट है अभी फिर से बंद हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी लगा रखी है। ईरान की बातें जायज़ है, ईरान कह रहा नाकाबंदी हटा दो, हमारी समझौते मान लो, हम ये चीज़ें कर देंगे, पर यहाँ चीज़ें समझो, करारी हार के लिए फिर से चीज़ें कर दी है अमेरिका। अलग अलग न्यूज़ समझना, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध का लाइव अपडेट, होर्मुज जलमूड में हफ्तों बाद पहली बार टैंकरों की आवाजाही देखी गई, लेकिन तेहरान ने संकेत दिया कि जल मार्ग फिर से बंद हो सकता है। ये उसके बाद की थी, अब मतलब हो चुका है। अमेरिका इजराइल, एक और न्यूज़ जैसा न्यूज़ 18 की न्यूज़ है, ईरान युद्ध के लाइव अपडेट, ईरान ने फिर से होर्मुज जल मार्ग जो है बंद किया, अमेरिका से नाकाबंदी खत्म करने की मांग की। बहुत बड़ी एक और न्यूज़ सुनो हिंदुस्तान टाइम की, ईरान अमेरिका युद्ध समाचार, युद्ध विराम की समय सीमा नज़दीक आने पर ईरान ने अमेरिका नाकाबंदी का हवाला देते हुए होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। बंद हो गया भैया। ईरान अमेरिका युद्ध समाचार, होर्मुज जलमूड पर गतिरोध फिर से लौट आया है। महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग को संचित रूप से फिर से खोलने के बाद ईरान ने शनिवार को अमेरिका नाकाबंदी के विरोध में फिर से बंद करने की घोषणा कर दी है। यानी कि पलक झपकते ही चीज़ें चेंज हो रही है। एक और न्यूज़ समझो, अमेरिका ईरान युद्ध का ताज़ा अपडेट, ईरान का कहना है कि अमेरिका अपनी इच्छा थोप नहीं सकता और ना ही होर्मुज जल मार्ग की नाकाबंदी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये सब चीज़ें आप समझ के चल रही। एक और बड़ी न्यूज़ है, अगर बातचीत सफल नहीं होती तो डोनाल्ड ट्रंप भैया फिर से बम फेंकना शुरू कर देंगे। तो ये युद्ध जो है ये विराम के उसमें था, समाप्त नहीं था। और अगर कल की नीतियाँ थी तो वो अमेरिका के बाज़ारों के लिए अच्छा था, हमारे लिए भी अच्छा हो जाता अगर आज बाज़ार खुलते। पर मैंने आपको क्या कहा है, शनिवार संडे
शुक्र को चीज़ें होती हैं। तो लगता नहीं कुछ बैठ के ये न्यूज़ बनाते हो ये सब। पूरी दुनिया को हिला देने वाली खबर है ये। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर से बम फेंकना शुरू कर सकते हैं। भैया क्या आपको बताऊं, दोबारा से समझ लें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर आगे नहीं बढ़ सकता। बातचीत फेल हुई तो बमबारी फिर से शुरू हो सकती है। ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। तो यानी कि ये जो बाजार में आपको कहा है कि आपको सब कुछ सुनना है, आपको खुश नहीं होना, कभी भी खुश नहीं होना है बाजार के अंदर। जो शेयर बाजार के अंदर हमेशा खुश की स्थितियों से इन्वेस्टमेंट करेगा, बाजार को देखेगा, वो कभी भी बाजार में सफल नहीं हो सकता, ये आप समझना। तो ये वो अपडेट थे जिससे मंडे की जो स्थितियां हैं बड़ी टेंशन में आने वाली। आप देखते ही हैं कि भैया कल संडे है, कल कोई कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। ये भी तो है ना, ये जो बाजार चल रहा है, न्यूज़ बेस तो चल रहा है, कल कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को ऑर्डर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।